अब हम दूसरे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि कंपटीशन। कंपटीशन जो है माइनस माइनस इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज का नुकसान होता है। कंपटीशन इज द बेस्ट डिफाइंड फिटनेस ऑफ द वन स्पीसीज इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। कहते हैं जो कंपटीशन है किसी भी स्पीसीज की दूसरे स्पीसीज की प्रेजेंस में फिटनेस को बताता है कि वे स्पीसीज दूसरे स्पीसीज कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। कहते हैं जब डार्विन ने अपना एवोल्यूशन थ्योरी दिया तो उन्होंने दो चीज़ों की बात की, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसके अलावा उनके दो चार पॉइंट और थे। कहते हैं व्हेन डार्विन स्पोक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर, देन ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है यही पोटेंट फोर्स होता है एवोल्यूशन का, इसी से आगे चल के एवोल्यूशन होता है। अब हम कंपटीशन में बात करेंगे गाउज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। गाउज इस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दो शर्तें हैं। गाउज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच लगता है और तब लगता है जब रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटिंग होनी चाहिए। गाउज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को लगने के लिए दो कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इट स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। कह रहे हैं दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हों वो साथ साथ रह ही नहीं सकती हैं। एंड competitively inferior species will be the eliminated eventually। कह रहे हैं जो competitively inferior species होगी वो अंततः उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर द लिमिटिंग। कह रहे हैं तभी सही होगा जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे, बट नॉट अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गाउज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। Competition is the more severe between two closely related species growing in the same habitat or niche। कहते हैं कंपटीशन उन स्पीसीज के लिए ज़्यादा सीवियर हो जाता है जो एक ही हैबिटाट में रहते हैं। कंपटीशन इज द सीवियर इन द पॉपुलेशन दैट हैव द इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। करें कंपटीशन ऐसे पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा सीवियर हो जाता है जो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। जो सामने वाले स्पीसीज जब किसी भी पॉपुलेशन का इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक साथ वो मिल नहीं पाते हैं जिससे वो सामने वाले स्पीसीज का कंपटीशन कर सके। जब अलग अलग होते हैं तो सामने वाले स्पीसीज इन अलग अलग स्पीसीज को हरा देती है और सामने वाली स्पीसीज जीत जाती है कंपटीशन में। एक पॉइंट की बात करेंगे जनरली, इसमें पॉइंट में लगा है जनरली, ध्यान रखना। Generally believed that the competition occurs when the closely related species compete for the same resources। अरे जनरली ये माना जाता है कि कंपटीशन तभी होता है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में जब वो किसी सेम रिसोर्सेज के बीच के लिए कंपटीशन कर रही होती हैं। दैट आर लिमिटिंग, जो कि लिमिटिंग है, बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, जो कि बिल्कुल इंटायरली ट्रू नहीं है। देयर आर द टू इंटरफेरेंस, इसमें दो इंटरफेरेंस हैं जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। कहते हैं दो इंटरफेरेंस कौन कौन से हैं? अनरिलेटेड स्पीसीज। करें कंपटीशन दो अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है। दूसरा अनलिमिटेड रिसोर्सेज। कहते हैं कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। पहला है कंपटीशन बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। करें दो अनरिलेटेड स्पीसीज भी किसी सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर सकती हैं। जैसे इन द सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज
and residence fishes compete for the common food zooplankton। कह रहे हैं फ्लेमिंगो बर्ड और सैलो साउथ अमेरिकन लेक में पाई जाने वाली फिशेस सेम फूड जूप्लैंक्टन के लिए कंपटीशन करती हैं। जैसे फ्लेमिंगो बर्ड है और लेक में पाई जाने वाली फिश है, ये सेम फूड जूप्लैंक्टन के लिए कंपीट करते हैं जो कि अनरिलेटेड स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं हुआ। यही समझ लो कि गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये अपवाद है। अगला है कंपटीशन व्हेन द अनलिमिटेड रिसोर्सेज। कंपटीशन तब जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इसके बारे में केवल थ्योरी दी गई है, इसका एग्जांपल नहीं दिया गया है। रिसोर्सेज नॉट नीड टू बी द लिमिटेड फॉर द कंपटीशन। करेक्ट, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए। एग्जांपल के तौर पर वैसे बताया गया है इन इंटरफेरेंस कंपटीशन में द फीडिंग efficiency of one species might be the reduces to the interfering and inhibitory presence of the other species even resources are limited or abundant। कहते हैं जब resources मान लो limited या abundant है, लेकिन अगर सामने वाली species के प्रेजेंस में किसी स्पीसीज की एफिशिएंसी ब्राउजिंग एफिशिएंसी रिड्यूस कर जाए या कोई वो इनहिबिट करने लगे कि हाँ तुम ब्राउज नहीं कर सकते हो, तो भी एक कंपटीशन है। इन्हें रिसोर्सेज अनलिमिटेड है लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन होने की वजह से एक स्पीसीज ब्राउज कर ले रही है, यानी एक स्पीसीज कोई चीज़ की खा ले रही है, दूसरी स्पीसीज नहीं खा पा रही है। तो रिसोर्सेज के अनलिमिटेड होने के बावजूद भी कंपटीशन हो रहा है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे अलग पॉइंट है। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया है, ये सारी चीज़ें वहाँ का ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे हम अगले न्यू पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि कंप्लीट कंपटीशन कैन नॉट कोएग्जिस्ट ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। करें किसी भी हैबिटेट में या नेचर में कंप्लीट कंपटीशन नहीं पाया जा सकता है या नहीं पाया जाता है ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, क्योंकि कंपटीशन की वजह से किसी एक स्पीसीज का एक्सक्लूजन हो जाता है, मैंने वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इंटायरली ख़त्म हो जाती है। नुकसान के छोड़ो, इसका एग्जांपल है, इसके बारे में 2-3 एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट। अबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विदिन ए डिकेड after introducing goat in island due to the greater browsing efficiency of the goat। कह रहे हैं जब गैलापागोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वहाँ पे अबिंगडन टॉर्टोइस विदिन ए डिकेड में गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी। गोट गई तो उसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी उसने बहुत तुरंत वहाँ के सराउंडिंग के ग्रास को ख़त्म कर दिया। ऐसे अबिंगडन टॉर्टोइस फीड ही नहीं कर पाए, इससे उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। तो क्या है यहाँ पे कंप्लीट कंपटीशन पाया जा रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट सो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। द लार्जर एंड सुपीरियर बर्नाकल्स बैलेंस डोमिनेट इन द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूडेड द स्मॉलर बर्नाकल्स चेथेमेलस फ्रॉम द जोन। कह रहे हैं बर्नाकल बैलेंस जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर थे और लार्जर थे, उनने स्मॉलर बर्नाकल चेथेमेलस को वहाँ से ख़त्म ही कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो एक स्पीसीज का यहाँ पे कंप्लीट कंपटीशन पाया जा रहा है, इसकी वजह से जो अदर स्पीसीज है एक्सक्लूड हो जा रही है। तीसरा है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दिया जाए, वहाँ से कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई स्पीसीज क्या होगी वहाँ पे डोमिनेट कर जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल है, देखना another evidence for the occurrence of the competition occurs from the competitive release। जैसे
दो जोन है, एक अंदर ए स्पीसीज पाई जा रही है, बाहर बी स्पीसीज पाई जा रही है। देखना ए स्पीसीज जो है वो बी जो दूसरे जोन में नहीं आ पा रही, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इन लोगों के बीच में है। देखा है ना, कंपटीटर ऑफ ए, बी स्पीसीज हो कंपटीटर ऑफ ए है, ये ए को बाहर नहीं आने दे रही है, ना ए बी को अंदर जाने दे रहा है। लेकिन कहते हैं किसी वजह से अगर बीच वहाँ अपने एरिया छोड़ के चली जाए है तो ए वाले स्पीसीज इस एरिया में भी फैल जाती है। इसका मतलब क्या था, पहले कंपटीशन पाया जा रहा था, लेकिन जब बी स्पीसीज वहाँ से ख़त्म हो गई तो ए स्पीसीज वहाँ पर डोमिनेट कर गई। लिखा है, वही पॉइंट लिखा है, ये स्पीसीज who is distributed in the small restricted geographical area because of the presence of the comparatively superior species B. When comparatively superior B is removable experimentally, the species A is expand in the distribution range dramatically. ड्रामेटिकली अचानक ए स्पीसीज पूरे एरिया पे कवर हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि पहले क्या था, कंपटीशन पाया रहा है, लेकिन अब कंपटीशन रिलीज हो गया है, कंपटीशन ख़त्म हो गया, जिससे ए स्पीसीज पूरी तरीके से डोमिनेट कर गई है। अगला पॉइंट है जो कि ट्रिपल एस पॉइंट है, यानी इम्पॉर्टेंट होगा। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो अभी रिसेंट की डिस्कवरी है वो गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि केवल दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही कंपटीशन पाया जा सकता है और सेम रिसोर्सेज के लिए ही कंपटीशन हो सकता है, और सेम रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तभी कंपटीशन हो सकता है। ये पॉइंट है। मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट गाउस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अबाउट कंपटीशन। दे पॉइंट आउट दैट द स्पीसीज facing competition might evolve mechanism that promote the coexistence. Closely related species avoid competition by the resources partitioning. जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो कहना चाह रही हैं जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो किसी भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करने के बजाय वो रिसोर्सेज का पार्टीशनिंग कर लेती हैं, आपस में बंटवारा कर लेती हैं और वो साथ साथ रहना पसंद करती हैं कंपटीशन के बजाय। यानी कि अभी की रिसेंट स्टडी ये कहना चाह रही है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं अगर वो सेम रिसोर्सेज को चाहती हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होने के बावजूद वो रिसोर्सेज का पार्टीशनिंग कर लेती हैं और कंपटीशन होने से बच जाते हैं और साथ साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे इसमें है रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, इसका एग्जांपल होगा, इफ़ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कंपटीशन, वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं बाय द चूजिंग डिफरेंट टाइम फीडिंग और द डिफरेंट फॉरगिंग एक्टिविटी। करें वह फीडिंग का डिफरेंट टाइम चूज कर लेती हैं या चारा खोजने का डिफरेंट एक्टिविटी खोज लेती हैं, डिफरेंट तरीका खोज लेती हैं। यानी कि अगर मान लो दो स्पीसीज हैं ए बी, तो ए स्पीसीज दूसरे टाइम पे चारा खोजने जाएगी या फीडिंग करने जाएगी और बी स्पीसीज दूसरे टाइम पे जाएगी, जिससे इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा, यानी रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग हो जाएगी। इसका एग्जांपल है, मैकआर्थर shows that the 5 closely related species of warblers bird live in the same tree. They able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference the following activity. मैकआर्थर कह रहे हैं कि वार्बलर बर्ड की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक पेड़ पर पाई जा रही हैं जिनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज के लिए जाएंगी बाहर। तो उन्होंने क्या किया है, अपने फॉरगिंग एक्टिविटी यानी चारा खोजने का जो टाइम है को बिहेवियरली अलग अलग कर लिया है कि कोई स्पीसीज दूसरे टाइम पे जाएगी, अगली स्पीसीज दूसरे टाइम पे जाएगी, अगली स्पीसीज दूसरे टाइम पे, अगली स्पीसीज दूसरे टाइम, अगली स्पीसीज दूसरे, ये पांचों स्पीसीज अलग अलग टाइम खोज ली हैं अपनी फॉरगिंग एक्टिविटी के लिए। इससे इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन ख़त्म हो गया है, इनके साथ क्या होगा, कोएग्जिस्टेंस हो गया, साथ साथ रहना हो गया। अगला पॉइंट है, इन जनरल हर्बीवोर एंड प्लांट मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। कहता है जो हर्बीवोर हैं और प्लांट हैं ये ज़्यादा कंपटीशन से अफेक्ट हो जाते हैं
कार्निवोर की अपेक्षा। अगला पॉइंट है, एस पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। A bird introduced from the another country become a serious pest due to the absence of natural competition। अगर कोई बर्ड है, अगर किसी अनदर कंट्री से उसे लाया गया है तो उस समय वो बहुत सीरियस पेस्ट हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उस समय उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। जैसे क्या नाम, अपुंसिया लाया गया, उसने तालाब के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लिया और सारी मछलियाँ मरने लगी, क्योंकि उसका कोई प्रेडेटर नहीं था या कोई कंपटीटर नहीं था। अब पैरासिटिन की बात हम करेंगे अगले वीडियो में।